सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण 2023 के करंट अफेयर को कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2023 से लेकर आज तक का करंट अफेयर साथियों कंप्लीट कर देंगे। तो इन 100 क्वेश्चंस के माध्यम से साथियों करंट अफेयर को तैयार कीजिए। क्लास में साथियों अगर एंट्री कर दी है तो क्लास को एंड तक देखिएगा और संपूर्ण करंट अफेयर का ज्ञान साथियों अपने मनो मस्तिष्क में स्टोर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि 2023 में इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया था। तो साथियों किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो आपको ध्यान रखना है LVM MK3 से लॉन्च किया था। और अब कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है साथियों, ये तो 31 मई को मनाया जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा। उसके बाद देखिए मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साथियों बने हैं, तो ये कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या होगा। तो अगर बात करें नाम आपको कौन सा ध्यान रखना है, संजय वी गंगापुर वाला नाम आपको ध्यान रखना है। ये कौन है साथियों, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उसके बाद देखिए एक अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नाम आपको यहां पर जो याद रखना है वो अमरेंदु प्रकाश का नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि सेल के अध्यक्ष की बात करें या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष की बात करें तो अमरेंदु प्रकाश बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि रिंग साइट नाम की एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक साथियों कौन है, डॉक्टर विजय दर्ड की अगर बात करें तो रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक है, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है ना साथियों, ये 2023 ये कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस की अगर बात करें तो ये 29 मई को मनाया जाता है, इसलिए सभी का आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है। तो हाल फिलहाल में साथियों विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जो बनी है ना, वो सेलेस्टे सैलो बनी है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो सेलेस्टे सैलो का नाम आपको ध्यान रखना है, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है, पहली महिला महासचिव बनी है, इसलिए यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा विश्वविद्यालय साथियों शीर्ष पर रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। डी है यहाँ पर क्या है साथियों, बी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए कि विश्व साइकिल दिवस साथियों कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो महाराष्ट्र में एक शहर है साथियों अहमदनगर, जिसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर साथियों अहिल्या नगर रख दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि औरंगाबाद की अगर बात करें ना तो संभाजी नगर रख दिया है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि पैराग्वे की अगर बात करें तो पैराग्वे देश के साथियों नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। नाम आपको ध्यान रखना है, सेंटियागो पेना का नाम यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि यही साथियों पैराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा से महत्वपूर्ण यानी कि परीक्षा से रिलेटिव जो महत्वपूर्ण कंटेंट बनता है वो आपको अब साथियों दिया जाना शुरू हो चुका है। तो आप सभी लोग कोई भी क्लास को मिस ना कीजिएगा। एक तो प्रैक्टिस सेट की जो क्लास चलती है साथियों, मॉक टेस्ट की 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, उसको एक बार आप सभी लोग जरूर लीजिएगा। 50 नहीं साथियों, अब देखिए 100 क्वेश्चन चल रही है टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे कि साथियों ये करंट अफेयर की अगर बात करें 100 टॉपिक हो गई, संविधान के 100 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लोगे,
भूगोल के देख लोगे और 30 क्वेश्चन की साथियों आपको मॉक टेस्ट चल रहा है। इन सभी क्लासेस को आपको रोजाना साथियों लेना है, तो परीक्षा वाले दिन आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अगर बात करें 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार साथियों किसको मिला है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो जाएगा ना वो मारिया के साथ जाएगा, यानी कि मारिया स्टेपानोवा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव साथियों कौन बने हैं, तो कौन बने हैं नाम आपको ध्यान रखने अजीत कुमार मोहंती का। और अजीत कुमार मोहंती साथियों कौन बने हैं, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव बने हैं। उसके बाद देखिए, बैंक ऑफ इंडिया के साथियों नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें ना क्या कौन बने हैं, तो रजनीश कर्नाटक का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं। उसके बाद देखिए, सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश साथियों कौन सा बना है, तो अपना भारत बना है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, यह बात आपसे पूछी जा रही है। तो नाम की अगर बात करें तो नाम आपको ध्यान रखना है साथियों, सर्जिया पेरेज इनका नाम है और इन्होंने ही अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। चलिए, उसके बाद देखिए कि 17वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है ना, ये 2023 का खिताब जीतकर कौन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों चीन के जो बने हैं ना वो चीन के ही हैं और चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन चुके हैं। इनका नाम है साथियों डिंग लिरेन, इनका नाम है, और ये 17वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 के खिताब जीता है और ये चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन चुके हैं। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन की अगर बात करें तो ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस पुस्तक के लेखक साथियों कौन है, शशि शेखर वेम्पति का नाम आपको ध्यान रखना है, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी है। तो साथियों कौन कौन से नाम आपको ध्यान रखना है, एक तो नाम आपको ध्यान रखना है साथियों सात्विक साईराज का, रंगी रेड्डी भी यही है, ठीक है, यानी कि पूरा नाम है इनका सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, और साथियों चिराग शेट्टी का नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये दो जोड़ी से आगे अगर बात करें ना, इनकी जोड़ी साथियों एशिया बैडमिंटन 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनी है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों, इसको हल्के में ना लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत किस स्थान पर रहा है, 161वें स्थान पर रहा है भारत, ये आपको ध्यान रखना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश साथियों कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर नाम आपको किसका ध्यान रखना है, आपको नाम ध्यान रखना है साथियों ऑप्शन नंबर बी में टी एस शिव गनानम का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि टी एस शिव गनानम ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। उसके बाद देखिए 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित हुई है। तो साथियों कहां पर आयोजित हुई है, लक्षद्वीप में आयोजित हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों, भारत में किस वर्ष तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो साथियों कब तक, 2023 तो चल रहा है साथियों, तो अगले साल तक का रखा गया है, यानी कि 2024 तक का रखा गया है। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो साथियों किसने जीता है, जापान के हैं ये, और इनका नाम आपको ध्यान रखना है केंटा निशिमोतो इनका नाम है, और इन्होंने ही बैडमिंटन टूर्नामेंट मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। चलिए, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो साथियों किसको सम्मानित किया गया है, किरण नादर को सम्मानित किया गया है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चलिए और बताने की कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए।
चलिए, तो इस साथियों एक पुस्तक का नाम है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस पुस्तक के लेखक साथियों कौन है? तो पीयूष बोबेले हैं, या नाम आपको ध्यान रखना है और इस पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 27वें नंबर का प्रश्न कि हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ जो बने हैं साथियों उनका नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ कौन बने हैं? तो निरंजन गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं? निरंजन गुप्ता बने हैं। सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए किस भारतीय शहर ने लगातार, क्या पूछा जा रहा है साथियों, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो साथियों किसने जीता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात करें ना, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न कि किस देश ने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी या अन्य विदेशी शब्दों का उपयोग करने पर 1 लाख पाउंड तक का जुर्माना लगाने का एक नया कानून पेश किया है? तो यह कानून साथियों इटली के द्वारा पेश किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए ग्रीस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, तो ग्रीस की अगर बात करें, ग्रीस में भारत के नए राजदूत के रूप में साथियों रुवेंद्र टंडन को नियुक्त किया गया है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल की अगर बात करें तो भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल बीकेसी किस शहर में खोला है? तो किस शहर में साथियों खोला है? मुंबई में खोला है, ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? भारत के नई दिल्ली में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास ने किन 2 देशों स्थानों के बीच अपनी पहली यात्रा पूरी की है? तो किसने साथियों की है? आपको नाम ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूं। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है और बोगीबील जो कि असम में है, इन्होंने की है। ठीक है, चलिए इन 2 स्थानों के बीच साथियों अपनी पहली यात्रा पूरी की है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए किसने की है थी साथियों? तो जो एमवी गंगा विलास है ना, इसने की थी। उसके बाद देखिए 35वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजाति दर्ज की गई है? तो कहां पर की गई साथियों? पश्चिम बंगाल में की गई है, आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो यहां पर अगर बात करें ना साथियों, तो सशस्त्र सीमा बल की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला बनी है, इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो विश्व वन्यजीव दिवस की अगर बात करें ना, तो ये कब मनाया जाता है? ये तो साथियों 3 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए सही जवाब आपका जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक साथियों कौन बनी है? तो अगर बात करें कौन बनी है, तो हेकानी जखालू बनी है और साथियों सिलहैन ओनू क्रूस बनी है। ठीक है, 2 नाम आपको ध्यान रखना है, हेकानी जखालू का और उसके अलावा सलहोनू ओनू क्रूस का नाम ध्यान रखना, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। यानी कि ये दोनों नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बनी हैं। उसके बाद देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार साथियों किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है ये पुरस्कार? तो शशिधर जगदीशन के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच साथियों कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन बने हैं साथियों? नाम आपको ध्यान रखना है, क्रेग फुलटन का नाम। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन बने हैं, इसलिए सही जवाब आपका जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए के साथ है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? तो साथियों कर्नाटक ने जीता है, आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब। भारत के नए लेखा महानियंत्रक साथियों कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नाम आपको ध्यान रखना है एस दुबे का।
और ये एस दुबे साथियों भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, तो जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों एक बार क्लास को लाइक करके क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे साथियों? शेयर कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे कि दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो बाहुबली साथियों ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? परीक्षा में आपसे अगर पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है साथियों? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 108वां रहा है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है, बताइए। तो साथियों किसने जीता है? शेष भारत ने जीता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी साथियों कहां पर होगी? तो कहां पर होगी बताने की कोशिश कीजिए। आंसर अगर आपका जो होना चाहिए ना वो साथियों विशाखापट्टनम के साथ जाना चाहिए। तो जिनका जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर साथियों कौन बनी है? तो पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर साथियों क्या रखा है? ये परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हिंद शहर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन साथियों किसने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने किया है? नाम आपको ध्यान रखना है, अमिताभ कांत का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने साथियों किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि 5G उपयोग मामले की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला साथियों कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश का विदिशा जिला बना है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों यहां पर अगर बात करें ना तो अगर बात करें साथियों 1 जनवरी से लेकर अब तक की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस को साथियों कंप्लीट करवाए जा रहे हैं इन 100 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों इस क्लास को आप सभी लोग बहुत ही प्यार दोगे और साथियों इस क्लास को एक बार लाइक करके इस क्लास को एक बार शेयर भी अवश्य करोगे। यहाँ पर आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन बने हैं? नाम यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, डेनिस फ्रांसिस का नाम। क्यों? क्योंकि डेनिस फ्रांसिस ही साथियों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी, बताइए भाई। चलिए यहाँ पर अगर बात करें कि भारत की पहली सोलर सिटी साथियों कौन सी बनेगी, तो मध्य प्रदेश का सांची बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। स्टार लगाकर साथियों इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो किस योजना को साथियों शुरू किया है? अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि साथियों बोला तिनुबू की बात करें ना तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं आपसे पूछ ही लिया जाए कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो आपको ध्यान रखना है बोला तिनुबू हैं। या बोला तिनुबू किस देश के राष्ट्रपति हैं ऐसे पूछा जाए तो नाइजीरिया आपको बताना है। उसके बाद देखिए आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करने के लिए साथियों मोघर योजना, कौन सी मोघर योजना जो है वो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है साथियों? ओडिशा के द्वारा शुरू की गई है, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो किसने जीता है साथियों? उत्तर प्रदेश ने जीता है, आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जम्मू चिड़ियाघर साथियों कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? नाम आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में खोला गया है। सही उत्तर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है।
उसके बाद देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो कौन बनी है, नाम आपको साथियों ध्यान रखना है, सेलेस्टे सोलो नाम आपको ध्यान रखना है। ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ साथियों कौन बने हैं, नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, रोहित जावा का। किसका? रोहित जावा का नाम आपको ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक, जिसको एमडी कहते हैं, और सीईओ कह सकते हैं साथियों, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, कौन बने हैं, तो रोहित जावा बने हैं। उसके बाद देखिए आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा साथियों, ये भारत करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। पंजाब के नए मुख्य सचिव साथियों कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नाम आपको ध्यान रखना है किसका, अनुराग वर्मा का। अगर पूछ लिया जाए कि अनुराग वर्मा कौन से राज्य के मुख्य सचिव हैं, तो पंजाब राज्य के मुख्य सचिव हैं। जगन्ना अम्मा बोडी योजना साथियों किस राज्य ने शुरू की है, तो किस राज्य ने शुरू की है, आंध्र प्रदेश ने शुरू की है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत की अगर बात करें कि ऊर्जा संचरण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 67वें स्थान पर रहा है, आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों नाम बदलकर औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन रख दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा वाला प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो किस राज्य ने जीता है साथियों, नाम आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु का। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु ने ही साथियों सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश साथियों कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, रामचंद्र राव बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर साथियों क्या रख दिया गया है, तो क्या नाम रखा गया है, अहिल्या नगर रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जून 2023 में किस राज्य में एक विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस 2 अन्य ट्रेनें टकराईं। तो साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, साथियों किस राज्य की बात है, तो ओडिशा की बात है, आपको ध्यान रखना है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारतीय तट रक्षक बल के 25वें महानिदेशक साथियों कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो नाम इनका है साथियों राकेश पाल, और ये भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता साथियों कौन सा देश करेगा, तो 2024 की बात है, तो 2024 में साथियों कौन सा देश करेगा, तो ब्राजील देश करेगा। ठीक है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा, सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख साथियों कौन बनी है, बताने की कोशिश कीजिए। तो नाम यहाँ पर आप लोग क्या ध्यान रखेंगे साथियों, लिसा फ्रेंचेटी का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यही अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख बनी है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, अरविंद कुमार बने हैं, दिनेश सहारा बने हैं, संजीव आस्थाना बने हैं, मनोज यादव बने हैं। तो कौन बने हैं साथियों, मनोज यादव बने हैं। ये रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न पूछा आपसे जा रहा है कि 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश साथियों शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, सिंगापुर साथियों शीर्ष पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा।
उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, बताइए। तो अगर बात करें इस योजना की यानी कि मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ओडिशा में शुरू की गई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना जो है ना वो किस देश के पास है, तो किस देश के पास है साथियों, अमेरिका के पास है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, वेरी 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 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टार लगाकर इसको लिखेंगे, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी जो की है वो किस देश ने की है, तो किस देश ने साथियों की है, तो भारत ने की है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो अगर भारत की पोजीशन की बात करें ना तो भारत 126वें स्थान पर रहा है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। किसका नाम आपको ध्यान रखना है, थलप्पिल प्रदीप का नाम आपको ध्यान रखना है। ये 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो साथियों कौन बने हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बने हैं। ये नाम आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है, तो भारत में साथियों कौन सा शहर है जहां पर सबसे पहले ड्रोन पुलिस यूनिट की साथियों शुरुआत की गई है, तो कहां पर की गई है, चेन्नई में की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि फुटबॉल टूर्नामेंट SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब साथियों किस देश ने जीता है, तो किस देश ने जीता है साथियों, भारत ने जीता है। आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व जनसंख्या दिवस साथियों कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें ना 11 जुलाई की, तो आपको ध्यान ये रखना है कि 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक साथियों कहां पर आयोजित हुई है, तो कहां पर आयोजित की गई है, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, वाराणसी में या साथियों नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली आपको ध्यान रखने, यानी कि नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक साथियों आयोजित की गई है। उसके बाद देखिए हाल ही में नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे कब मनाया गया है, तो साथियों कब मनाया गया है, आपको ध्यान ये रखना है कि 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे मनाया गया है। सही जवाब जिनका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों हाल ही में किसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 ई बसें मिलेंगी, तो साथियों किस शहर को मिलेंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जम्मू को मिलेंगे साथियों। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार उफनती नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाएगी, तो किसकी बात चल रही है साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की बात चल रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो उफनती नदियां हैं ना, उफनती नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाएंगी। इसलिए सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहां पर G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो कहां पर किया है साथियों, गुजरात के गांधीनगर में किया है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न और बताइए इसका राइट आंसर कि हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है, तेलंगाना के किया है, असम के किया है या साथियों आंध्र प्रदेश के किया है, तो कहाँ के किया है, नाम आपको ध्यान रखना है। असम इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए क्या होगा साथियों। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। साथियों क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्लास आपको साथियों कैसी लग रही है। चलिए
तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स साथियों किसने जीता है, आपको नाम ध्यान रखना है, मैक्स वर्स्टप्पन का नाम आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ही साथियों बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो किस राज्य ने दी है साथियों, नाम आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश ने दी है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों 94 नंबर का ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे तट रक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वैभव तनेजा को, समीर सक्सेना को, एस परमेश्वर को, परमेश को किसको किया गया है साथियों, एस परमेश का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि इनको साथियों तट रक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेगी। साथियों किसके द्वारा गृह लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी, असम के द्वारा, तेलंगाना के द्वारा या साथियों कर्नाटक के द्वारा। तो किसके द्वारा, नाम आपको ध्यान रखना है। क्या आपका राइट आंसर होगा, तो तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर जिनका यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा यह जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य के ऑरोविले में आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो असम में किया है, तमिलनाडु में किया है या साथियों पश्चिम बंगाल में किया है। तो कहां पर किया है, तमिलनाडु में किया है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गुरुजी वर्ल्ड चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं उन सभी क्लासेस का कंटेंट जो होता है ना साथियों वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है वो कंटेंट आपके लिए, ठीक है। तो उस कंटेंट को आप लोग डेली तैयार किया कीजिए, डेली इन सभी क्लासेस को आप सभी लोग अटेंड किया करिए, जिससे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के सेक्शन में आपको कभी भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होना चाहिए, ठीक है साथियों। यानी कि चुटकियों में साथियों परीक्षा आपकी फतेह हो जाएगी अगर तैयारी जिस दिन आपकी अच्छी हो गई। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन रहा है। क्या साथियों टॉप पर कौन रहा है, शीर्ष पर कौन रहा है, बताइए। चलिए तो आपको ध्यान रखना है अपना भारत ही साथियों वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में शीर्ष पर रहा है, इसलिए सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न कि WHO और आयुष मंत्रालय कहां पारंपरिक चिकित्सा पर पहला शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। तो कहां पर साथियों करेंगे, तो गुजरात के गांधीनगर में करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है, बताइए। चलिए तो ओडिशा रहा है, महाराष्ट्र रहा है या साथियों छत्तीसगढ़ रहा है। तो अगर बात करें ना साथियों कि जो राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की गई है इसमें शीर्ष पर कौन सा रहा है, तो महाराष्ट्र तो इसमें साथियों शीर्ष पर रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं साथियों तो दूसरे नंबर पर रहा है और ओडिशा की बात करें साथियों तो ये तीसरे नंबर पर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के अगर बात करें तो आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों हाल ही में किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। तो साथियों नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, पुरुषोत्तम रूपाला ने, किसने किया है। नाम अगर बात करें ना तो ए हेल्प कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है, इसलिए सही आपका उत्तर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों करंट अफेयर के 100 ऐसे क्वेश्चन साथियों मैंने आपको दिए जो परीक्षा के लिहाज से, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट में एक बार बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।